श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कोसी कल आए थे, एक दिन का पड़ाव था, 2 दिन रुकना पड़ा। आज आप लोग कोसी की नगर परिक्रमा आपने किया। मैं सोच रहा था कि एक दिन का पड़ाव ठाकुर जी ने बदल करके 2 दिन कर दिया। ये ऐसा किया उन्होंने तो इसमें कोई रहस्य है। क्योंकि यात्रा राधा रानी की है, हमारी नहीं है। और जो कुछ यहां होता है राधा रानी करती हैं। दो दिन जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि कल बहुत सा समय यमुना यात्रा के विषय में बोले थे वे भानु जी, ज्यादातर समय उसमें जो चला गया। तो कोसी का संक्षेप में भी महात्म्य नहीं हो सकता था कल। कोसी एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसीलिए यहां ब्रज में सबसे पहला जो कार्यक्रम हमारा हुआ था गोमती के शोधन का, वो कोसी से शुरू हुआ था। और उसमें संघर्ष के बाद विजय मिली। हम यहां कई साल से आ रहे थे और गोमती की महिमा लोग जानते नहीं थे। हम बोला करते थे, कुछ लोगों ने सहयोग देना स्वीकार किया, तो 2-3 साल में वो काम पूरा हुआ। किंतु अभी यहां बहुत से काम होने बाकी हैं, समय पर होते रहेंगे। अभी तो आपको हम कोसी की विशेषता पहले बता दें। कोसी का जो वास्तविक नाम है कुशवन। कुशवन इसलिए है, कुशस्थली द्वारका को कहते हैं। यहां पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कुशस्थली का दर्शन कराया। और कुशस्थली का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है कुशवन के रूप में। कुशवन कहा गया है वहां पर, गर्ग संहिता में आया है, हम भूल गए। कुशवन इसका वर्णन
नारायण भट्ट जी ने किया है, इसको प्रणाम किया है। ये बराबर पूर्ण रूप है, पावन है, अक्षय फल देने वाली है, ऐसा ये कुशवन है, इसको हम नमस्कार करते हैं। पहले नमस्कार कर लें। हाथ जोड़ लीजिए। पुण्याय पुण्य रूपाय पुण्याय पुण्य रूपाय पावनाय नमो नमः। पावनाय नमो नमः। अक्षय फल प्रदायैव अक्षय फलदायैव नमः कुशवनायते नमः कुशवनायते। कुशवन के नमस्कार में ही यहाँ के अन्य सभी तीर्थों का नमस्कार हुआ। ये कुशस्थली यानी द्वारका भगवान ने दिखाया सबको। यही द्वारका में जो मुख्य है गोमती, जो भगवान के आंसुओं से बनी थी, वो गोमती यहां भी है, जिसकी बड़ी भारी दुर्दशा थी। सारे शहर का मलमूत्र गिरता था और उसको देख करके स्वाभाविक है दुख होना। इसलिए वो अभियान छोड़ा गया। पूरा तो हुआ, लेकिन अभी बहुत कार्य बाकी है। द्वारका का भी महत्व थोड़ा सा सुनना चाहिए। ये द्वारका है क्या चीज? मनु के 3 पुत्र थे। मनु के एक पुत्र थे शर्याती, शर्याती के 3 पुत्र थे। शर्याती बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इनके 3 पुत्र थे, उत्तान, बरही, आनर्त और भूरिशेन। सारी पृथ्वी को जीत लिया था इन्होंने। शर्याती ने उत्तान बरही पुत्र को पूर्व दिशा का राज्य दिया और भूरिशेन को दक्षिण दिशा और अनर्थ को सारी पृथ्वी का राज दिया। फिर वे बोले अपने पुत्रों से कि सारी पृथ्वी मेरी है, मैंने धर्मपूर्व इसका पालन किया है और अपनी शक्ति से चक्रवर्ती बना हूं, तुम लोग इसका पालन करो। अनर्थ जन्मजात भक्त थे। ये पिताजी की इस बात को सह नहीं पाए, क्योंकि भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है वो जानता है संसार में जो कुछ शक्ति है
जो बल है, पराक्रम है, ऐश्वर्य है, सब श्री कृष्ण का है। हम जैसे मूर्ख लोग अपना समझ लेते हैं। इसीलिए विंध्यावली की, राजा बलि की स्त्री की बहुत प्रशंसा की गई है भक्तमाल में, क्योंकि उन्होंने जब ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे थे श्रीमद् भागवत में, राजा बलि ने दान दिया था, तो विंध्यावली जी ने वही बात काट दिया और उन्होंने कहा था, क्रीडार्थम आत्मनिदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधयो अपर ईशिकूरी कर्तु प्रभो तव किमस्यत आवहंति त्यक्त ह्रियस्तदरोपित कर्तृवादा। इसारा अनंत ब्रह्मांड ये सब भगवान ने अपने क्रीड़ा के लिए बनाया है। त्रिजगत स्वर्ग है, ऊपर के लोग चाहे नीचे के लोग चाहे मध्य लोग, स्वाम्यम दुष्ट बुद्धि वाले इसमें अपने को मालिक बना लेते हैं, हम इसके मालिक हैं। कोई मनुष्य किसी चीज का मालिक नहीं है। कर्तु प्रभो तव किमस्यत आवहंति, क्योंकि करने वाला भगवान, प्रभु पालन करने वाला भगवान, अस्यत प्रलय करने वाला भगवान, तो फिर जीव तो कुछ नहीं कर सकता है। सारे संसार के वैज्ञानिक मिलकर के एक चांद का सिर का बाल नहीं बना सकते, और बनाएंगे तो नकली होगा। गंजों के सिर पर बाल उगाने की एक टेक्निक साइंस ने विकसित किया है, लेकिन नकली बाग नकली होते हैं, वो बढ़ते बढ़ते नहीं, वैसे खूंटे की तरह खड़े रहते हैं। गंजे लोग उन बालों को लगवा लेते हैं जिसमें गंजापन मिट जाए, लेकिन हम सारे संसार के लोग मिलकर के एक सिर का बाल भी नहीं बना सकते। निर्लज्ज हैं, स्वयं को अपने आप को मालिक मान लेते हैं। सूरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है कि अरे मूर्ख, यही विधि कहा घटे गो तेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, घर को ठाकुर, आपुन है रहु चिरो, आपुन है रहु चिरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। जिस घर में रहते हो वो घर तुम्हारा नहीं है, नौकर की तरह रहो। इस घर के मालिक तो श्री कृष्ण हैं। कहा भयो घर संपत्ति बाढ़ी, कहा भयो घर संपत्ति बाढ़ी, है गय विभव घनेरो, है गय विभव घनेरो। घर में बड़ा वैभव है, हाथी घोड़ा, बहुत से मकान बनाए, उस घर में अकेले मत रहो। कहूँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहूँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहूँ संतन को डेरो, कहूँ संतन को डेरो। उस
उस घर में कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है। अगर उस घर के रहने वाले वहां पर भक्त लोग आ रहे हैं और वो अपने को स्वामी नहीं दास रूप में समझता है, तो वो घर श्री कृष्ण का ही घर है, वहां कभी भी अनष्ट नहीं हो सकता। यही विधि कहा घटे गो तेरो, विधि कहा घटे गो तेरो। स्त्री है, उसको अपनी स्त्री मत समझो, भगवान की सेविका है। जो बनिता धन धाम सकेले, जो बनिता धन धाम सकेले। कियो बहुत घर घेरो, कियो बहुत घर घेरो। सब समर्पो सूर श्याम को, समर्पो सूर श्याम को। सब समर्पो सूर श्याम को, सब समर्पो सूर श्याम को। यह साचो मत मेरो, यह साचो मत मेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो, विधि कहा घटे गो तेरो। किसी चीज के अपने को मालिक मत समझो, स्वामी अपना समझना ही भूल है। इसलिए त्यक्त हृदय तदोरोपित करते वादा, विंध्यावली जी बोली कि निर्लज्ज लोग अपने को स्वामी समझते हैं। हम इस घर के मालिक हैं, हम धन के मालिक हैं। इसीलिए अनर्थ जो थे, शर्याती के पुत्र, वो अपने पिता से बोले, पिताजी पृथ्वी आपकी नहीं है, आपने इसका पालन नहीं किया है और ना आपने इसका अर्जन किया है, यह सब श्री कृष्ण की है। किसी वस्तु को अपनी नहीं समझना चाहिए। ये हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी जमीन, हमारा जायदाद, ये मूर्ख निर्लज्ज लोग समझते हैं और इसका दंड मिलता है, माया में पिसते रहते हैं। इसलिए सूरदास जी ने कहा, यही विधि कहा घटेगो तेरो, घटेगा नहीं बढ़ेगा। सब प्रभु को समझ ले। इस बात को उन्होंने कड़ाई से कहा, पिताजी को बुरी लग गई और उन्होंने वेद का प्रमाण दिया कि पिताजी, श्रुतियों में यही कहा गया है, भीषास्मात् पवते वायु, भीषो देति सूर्यः, भीषादग्निश्च इंद्रश्च, मृत्युर्धावति पंचमा। उन श्री कृष्ण के भय से हवा हर समय चलती रहती है। भीषास्मात् पवते वायु, भीषो देति सूर्य, सूर्य निरंतर सेवा में रोज आता है, उदय होता है, जाता है, उसी कृष्ण के भय से। भीषाद अग्निश्च इंद्रश्च, उसके भय से अग्नि संसार में जल रही है और भीतर की भी जठराग्नि सबको जीवन रख दे रही है। मृत्युर्धावति पंच, उसके भय से काल मृत्यु सब कांपते हैं, भय करते हैं। कोई वस्तु किसी की नहीं है, सब श्री कृष्ण की है। ये बात सुन करके अनर्थ को नहीं, शर्याती जो पिता थे, अपने पुत्र अनर्थ की बात सुन करके बिगड़ गए। अरे दुष्ट बुद्धि के बालक, जा मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। तू जिस श्री कृष्ण की आराधना करता है, ये सारा पृथ्वी भूमंडल हमारा है।
हमने जीता है, इसको छोड़ करके चला जा और किसी अलग पृथ्वी पर जा। तू कहता है सब श्री कृष्ण का है, तो जा, श्री कृष्ण देंगे तेरे को पृथ्वी। निकाल दिया अपने लड़के को। अनर्थ जानते थे कि हम सही रास्ते पे हैं। किसी भी वस्तु को अपना समझना यह अपराध है। हम लोग छोटे छोटे से जीव थोड़ा पैसा कमा करके समझते हैं हम धनी बन गए, थोड़ा सा पद मिल गया राज्य मद हो जाता है। निर्लज्ज हैं, विंध्यावली जी ने कहा हम लोग निर्लज्ज हैं। वे चले गए और समुद्र में चले गए कि अब जब तक श्री कृष्ण हमको नई पृथ्वी नहीं देंगे, हम अपने पिता की पृथ्वी पर नहीं आएंगे। 10,000 वर्ष तक समुद्र के भीतर तपस्या करते रहे भक्ति के भाव के साथ। श्री कृष्ण आए, दर्शन दिया और बोले वर मांग। अनर्थ बोले नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सत्वताम पते नमः। हे वासुदेव आपको नमस्कार है। हे आकर्षण शक्ति के अधिष्ठात्री देवता संकर्षण आपको नमस्कार है। कामावतार प्रद्युम्न रूप कृष्ण आपको नमस्कार है। ब्रह्मावतार अनिरुद्ध रूप आपको नमस्कार है। हमको पिता ने निकाल दिया है कि तुम्हारे राज से चला जा और कोई दूसरी पृथ्वी पर रहे। तो मैं समुद्र में खड़ा हूं, 10,000 वर्ष से खड़ा हूं, क्योंकि सारी पृथ्वी पिता की है। पिता ने निकाल दिया है, तो जब श्री कृष्ण आप पृथ्वी देंगे तभी मैं जाऊंगा, रहूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। श्याम सुंदर बोले कि अरे अनर्थ, संसार में कोई दूसरी पृथ्वी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं। मैं तुमको वैकुंठ का 100 योजन लंबा भूखंड ला करके देता हूं, जो इस पृथ्वी से अलग है। और चक्र सुदर्शन की नींव पर वैकुंठ से पृथ्वी ला करके उन्होंने दिया और वो अनर्थ देश बोला गया, जिसको आगे द्वारका कहा जाएगा। 1 लाख वर्ष तक उन्होंने वहां राज्य किया। उन्हीं के नाम से अनर्थ देश पड़ गया। और इनका पुत्र हुआ रेवत। वो भी बड़ा प्रतापी था। उसने रैवतक पर्वत लाकर स्थापित किया। रेवत ने भी भगवान कृष्ण की आराधना किया और ऐसी आराधना किया कि जब भगवान आए तो उसकी भक्ति को देख करके श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उससे महानदी गोमती प्रकट हुई, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या तक छूट जाती है। तो मैं जब यात्रा लेके आया था बहुत पहले, कई साल पहले, तो देखा था नगर का मलमूत्र वहां बहता है। तो भगवान की कृपा भई और उन्होंने हमारी इच्छा पूरी किया। मलमूत्र रुक गया। ब्रजवासियों के सहयोग से। मेरे में तो न कोई पराक्रम है न भक्ति है, इसीलिए जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं वह गलत करते हैं। गोमती का ये इतिहास है। गोमती बहुत
पवित्र नदी है, भगवान के अश्रु से प्रकट भई है। सारा तो हम नहीं सुना सकते। गोमती में किनारे देवी का मंदिर है, उसका भी एक इतिहास है। जब श्री कृष्ण चले गए थे, युद्ध कर रहे जामवान से, तब द्वारका वासियों ने देवी की उपासना किया था कि कृष्ण इतने दिन हुए लौटे नहीं। वो युद्ध कर रहे थे जामवंत से, तो इसलिए गोमती किनारे देवी का भी मंदिर है। इसके बीच में चक्र तीर्थ भी है, जो बड़ा पवित्र है। और ये कुबेर के, अलकापुरी के राजा कुबेर, उन्होंने यज्ञ किया था, वैष्णव यज्ञ। उस यज्ञ में भगवान स्वयं वैकुंठ से आए थे, ब्रह्मा शिव आदि पधारे थे। और उस यज्ञ में कुबेर के दो मंत्री थे, घंटानाद, पार्श्वमौली। बड़ा विचित्र यज्ञ था। उसी समय महर्षि दुर्वासा आ गए, बड़े पराक्रमी हैं, भगवान भी इनको गुरु मानते हैं। वो आए, कुबेर ने प्रणाम किया, बोले आप जैसे महर्षि आए, हमारा यज्ञ सफल हुआ। दुर्वासा हंसने लग गए और कुबेर से बोले, तुम तो बड़े दानी और भक्त हो, वैष्णव यज्ञ किया तुमने, हमने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। मैं तुमसे कुछ मांगूंगा और तुमको उत्तम वर दूंगा, नहीं तो श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। तीनों त्रिलोकी के 9 निधियां तुम्हारे पास हैं, तुम सारी निधियां हमको दे दो। इस बात को सुनकर के उनके मंत्री घंटानाद और पार्श्वमौली बोले, अरे लोभी ब्राह्मण, ब्राह्मण को लोभ नहीं चाहिए, सारी निधियां लेकर के क्या करेगा, इसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे दो। ये सुनकर के दुर्वासा क्रोध में आए, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, नेत्र लाल हो गए, सारा ब्रह्मांड हिलने लग गया। 2 निमिष तक हिलता रहा। दुर्वासा ने कहा, महादुष्ट घंटानाद, जा तू ग्राह बन जा, और ओ पापी पार्श्वमौली, धन का लोभी, तू हाथी की तरह हाथी बन जा। दोनों उसी समय बन गए। कुबेर घबरा गए, उन्होंने 9 निधियां दान दिया दुर्वासा जी को। बोले ठीक है, 9 दूनी 18 निधियां तुझे प्राप्त हो जाएंगी। और गजग्राह में युद्ध हुआ था। गोमती गंगा में स्नान करने के लिए जब गए थे, तो गजराज ने श्री कृष्ण को बुलाया था कि हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण आए, क्योंकि उसमें भक्ति भी थी। चक्र से उन्होंने चला करके, चक्र गोमती कुंड में गिरा था तो चक्र तीर्थ बन गया। इस तरह से यहां अनेक तीर्थ हैं। यहां रैवतक पर्वत भी था।
देखो, समुद्र के रूप में रत्नाकर है, यहां बड़ा भारी कुंड है जो अशुद्ध पड़ा हुआ है। समय पर कभी भगवान की कृपा होगी तो शुद्ध होगा, गोमती की तरह। रवितक पर्वत एक टीला था जो ऊंचा सा, वो महाराज रेवत ने, उसकी कथा यह है, गौतम का पुत्र मेधावी बड़ा बुद्धिमान था। 10 लाख वर्ष तक उसने विंध्याचल में तपस्या किया और एक दिन अपांतरतमा नाम के ऋषि आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ। कोई भक्त आवे तो भजन छोड़ करके उठना चाहिए। तो उन्होंने शाप दिया कि तू दुर्बुद्धि, तेरे में अपने तपस्या का अहम आ गया है, जा तू पर्वत बन जा, जड़ बन जा। तो शैल का, श्री शैल नाम के पर्वत का पुत्र बना, बड़ा विशाल पर्वत बना। एक दिन नारद जी कह रहे हैं कि मैंने वहां द्वारकापुरी की बहुत महिमा सुनाई। तो श्री शैल के पुत्र ने कहा, हे मुने, आप राजा रेवत के पास जाइए और उनसे प्रार्थना सुनाइए कि मैं शाप से पर्वत बन गया हूं, यदि मुझको द्वारका में निवास मिल जाए तो भगवान की क्रीड़ा स्थली मुझे मिलेगी। पर्वत कुमार की बात सुन करके राजा रेवत के पास से गया, नारद जी गए और बोले, मुझे कलह बहुत पसंद है। लड़ाई लगवाने में नारद जी बदनाम भी हैं। इन्होंने जाकर के राजा रेवत से कहा, अरे इतनी बड़ी अनर्थ देश है द्वारका, इसमें पर्वत एक भी नहीं है। तुम इतने बड़े भक्त हो, तपस्वी हो, पर्वत लाओ यहां पर। और श्री शैल का पुत्र यहां आना चाहता है। तो जाओ। राजा रेवत चले और नारद जी पहुंच गए वहां श्री शैल के पास। बोले, अरे तेरे पुत्र को लेने के लिए रेवत आ रहा है, बड़ा तपस्वी है, भक्त है, तुम उससे रक्षा करो अपने पुत्र की। तुरंत उन्होंने, श्री शैल ने सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, लाखों पृथ्वी के पर्वत इकट्ठा किए कि रेवत आ रहा है हमारे पुत्र को ले जाने के लिए द्वारका में। सब पर्वत आ गए और घेर लिया उन्होंने श्री शैल के पुत्र को। रेवत जी आए, उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़ लिया और जैसे ही उखाड़ के ले चले, सारी पृथ्वी के पर्वत टूट पड़े। बोले, इस रेवत को मारो। और जब टूट पड़े तो रेवत ने सिंहनाद किया, गर्जना किया। सातों लोक और ब्रह्मांड गूंज गया, सारे पर्वतों को अस्त्र गिर गए। और जैसे द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ करके ले गए थे, रेवत जी ले चले। उसी समय भगवान कृष्ण उनकी सहायता के लिए आ गए आकाश मार्ग से। बोले, रेवत डर नहीं, ले जा। अपना तेज दिया उसको और उस तेज से रेवत ने
सब पर्वतों को हरा दिया और रैवत तक को लाए। तो ये यहां की कुशस्थली की कुछ बातें थी, जो गोमती की बात और देवी मंदिर की बात और टीले रेवत तक की बातें सुनाई हमने। अब इसका एक ब्रजलीला से भी थोड़ा सा सुना देते हैं। द्विविध नाम के एक बंदर था, राम जी के दल में बड़ा बली था। वो लक्ष्मण जी से चिढ़ता था। उस द्वारपर में यहां भी चिढ़ने लग गया बलराम जी से। बड़ा उत्पात मचाया उसने द्वारका में आकर के। बलराम जी ने एक घूसे में उसको समाप्त कर दिया, जबकि वो रावण के लंका कांड में बहुत बड़ी लड़ाई किया था, हारा नहीं था। तो कपिटंक तीर्थ भी है। द्वारका की प्रशंसा सुन करके ब्रजवासियों की इच्छा भई हम भी देखें। तो उसमें उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सूर्य ग्रहण पड़ा था। उसमें स्नान करने के लिए भगवान ने कहा सब लोग चलो, और सब ब्रजवासी गए थे। जैसे सूर्य ग्रहण में भागवत में कथा आती, कुरुक्षेत्र में गए थे, गर्ग संहिता में आए कि द्वारका में गए थे। सिद्ध तीर्थ में, सिद्धाश्रम में गए थे। सिद्धाश्रम में लिखा है राधा रानी भी गई थी और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था। इसलिए वहां पर जब श्री जी पहुंची हैं, चंद्रानना ने राधा रानी से सिद्धाश्रम की महिमा वर्णन किया था। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण में जब सब पहुंच गए, वहां श्री दामा के 100 वर्ष बीत चुके थे। इसलिए राधा रानी भी पालकी पे चढ़ के गईं। आनर्त देश के सिद्धाश्रम को, जहां श्री कृष्ण अपने 16,000 रानियों के साथ वो भी आए थे। द्वारका से श्री कृष्ण भी आए थे, 16,000 रानियां भी आई थी। करोड़ों यदुवंशी यादव आए थे, जिनसे सारी पृथ्वी घबराई थी उनकी शक्ति के आगे। वो भी आ गए थे। इधर से गोपियों के यूथ भी गए थे। गोपांगनाएं हाथ में बेंत की छड़ी लेकर के सिद्धाश्रम की रक्षा कर रही थी, राधा रानी की सेवा में तत्पर थी। उधर से द्वारका से यदुवंशी आए थे, जो बड़े बली थे, किंतु बेंत के मार से ब्रज के ग्वालियाओं ने उनको हरा दिया और भगा दिया। जबकि सारी पृथ्वी यदुवंशियों से घबराती है, ब्रजवासियों ने उनको पराजित किया और श्री राधा रानी स्नान पहले करेंगी, ये घोषणा किया। जैसे कुंभ में लड़ाई होती है, कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, निरंजनी करेगा कि निर्वाणी करेगा। कई बार झगड़ा हुआ और कुंभ में बहुत से लोग मर गए, भगदड़ मच गई। हम पहले स्नान करेंगे।
बहुत से अखाड़े हैं, निरंजनी, निर्वाणी, उदासी अखाड़ा। तो वैसे गोपों ने जाकर कहा सबसे पहले राधा रानी स्नान करेंगी। सब यदुवंशियों को हटा दिया। तो रानियां जो 16,000 थीं वो बड़े आश्चर्य में भई कि ये गमार ग्वाल बाल ये कहां के हैं। और उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे सर्वज्ञ आप हमको बताइए ये कौन सी स्त्री स्नान कर रही है, उसका वैभव अद्भुत है, इसके गौरव को यादव पुंगव भी भयभीत खड़े हैं, यदुवंशी भी डर रहे हैं। ये कौन है, किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले ये महाराज बृषभान की पुत्री कीर्ति नंदिनी राधा हैं, संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी हैं, गोपांगनाओं की स्वामिनी हैं और मेरी प्राण वल्लभा हैं। मैं इन्हीं के वियोग में रोता रहता हूं। ब्रज से गोपी गणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई हैं। इनके गौरव से सब यादव भयभीत हैं। श्री कृष्ण की बात सुन करके और 16,000 रानियां बिगड़ गईं। सत्यभामा बोली क्या राधा ही रूपवती है, मैं रूपवती नहीं हूं। मेरे लिए बहुत से लोग तरसते थे। हे सखियों, शतधन्वा की मृत्यु भई मेरे कारण। अक्रूर और कृतवर्मा यदुपुरी से भाग गए। ये सेमंतक मणि जो 8 भार सोना रोज देती है, जिसके न रहने से दुर्भिक्ष महामारी होती है, वो सब मेरे दहेज में दिया था मेरे पिता ने। और मैं प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था उसमें कृष्ण के साथ थी। मेरी कृपा से ही तुम सब प्राग ज्योतिषपुर से द्वारकापुर में आई हो। 16,000 सब रानियां, और मेरी सहायता से कृष्ण ने इंद्र को छत्र ला करके दिया। मेरा प्रिय करने के लिए देव माता अदिति को भी इन्होंने कुंडल दिए। ऐरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज भौमासुर की संपत्ति थे। वो मेरी इच्छा से श्री कृष्ण द्वारका में लाए। मेरे ही कारण भगवान ने कृष्ण ने इंद्र से बैर ठान किया और इसको हरा करके पारिजात ला करके वृक्ष में रखा। मेरे पातिव्रत धर्म से कृष्ण मेरे वश में हैं। मेरे समान गौरव किसका हो सकता है। राधा तो क्या चीज है। शिशुपाल ने रणभूमि में कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। रुक्मिणी तुम क्या कम सुंदरी हो। हे रुक्मिणी, तुम जैसी तो रूपवती कोई नहीं है। राधा एक गोप की कन्या है। तुम सब राजकुमारियां हो, धन्य हो, मान्य हो। सत्यभामा के कहने पर रुक्मिणी को भी मान हो गया और सबको बात ठीक लगी कि सत्यभामा ठीक कहती है। हमारे सामने राधा क्या है, एक ग्वालिनी है, गांव की गवारिन है। हम लोग राजकुमारी हैं। रानियों ने कहा लेकिन एक बात है, श्री कृष्ण राधा का गौरव मानते हैं तो हम लोग भी राधा को देख लें चल के। हो सकता है कि कुछ विशेषता हो राधा में। बिना देखे तो कुछ निर्णय करना नहीं चाहिए। रानियां बोली हां ठीक कह रही हो। सब गई श्री कृष्ण से बोली हे गोविंद, हम आपकी प्रिया राधा को देखना चाहती हैं।
श्री कृष्ण बोले चलो। यहां जब आए कृष्ण, जहां राधा रानी रुकी थी, तो शिविर का बड़ा भारी वर्णन है जिसको हम कह नहीं सकते। दिव्य वैभव था, दिव्य मोतियों की झालरें, उनका पर्दा, ऐसा वैभव प्रकट किया श्री जी ने। सखियां चारों ओर, ब्रज की जो गोपियां थीं वो राधा रानी की चमर ढुला रही थीं, और सबके अद्भुत श्रृंगार। राधा रानी अपने शिविर में टहल रही थी, जैसे ही उनको देखा दूर से, हजारों रानियां उनके रूप से मोहित हो गईं और मूर्छित हो गईं। जैसे श्री कृष्ण को देख करके कामदेव मूर्छित हुआ था। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। वहां जो श्री कृष्ण ने रूप प्रकट किया था वो साक्षात मन्मथ मन्मथ बोला गया। तो वही रूप वंदे राधिकाम देवीम किशोरीम माधव स्वामिनीम श्यामाम गजगामिनीम तन्मीम त्रिभुवन मोहन मोहिनीम। तीनों लोग को मोहन करने वाले मोहन श्री कृष्ण हैं, उनको भी मोहित करने वाली राधा हैं। चोर की भी चोरी करने वाली हैं। श्री कृष्ण को चोर तो कहा गया, क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कि माखन चुराते हैं। कृष्णदास जी ने लिखा है, श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा कि अद्भुत रत्न है राधा, उनको चुराया उन्होंने। ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। उस रतन को, राधा रानी महान रत्न है। चिंतामणि प्रणताम ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नामना सा श्याम काम वर शांति मणिर्न कुंज भूषा मणिर हृदय संपुट सन मणिर्न। जाने कितने प्रकार की मणियां हैं राधिका के व्यक्तित्व में। उस मणि को, रत्न को श्याम सुंदर ने चुराया। कहां से? हरलीनी वृषभानु भवन से, हरलीनी वृषभानु भवन से, हरलीनी वृषभानु भवन से, हरलीनी वृषभानु भवन से। नंद सुवन की चोरी, नंद सुवन की चोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। अद्भुत रत्न है, इसलिए कृष्ण चोर बोले गए। उन्होंने वृषभान भवन से राधिका रूपी रत्न चुरा लिया। गुथिलर केश, गुथिलर केश हेतु कुसुमावली, गुथिलर केश हेतु कुसुमावली। राधिका के केश में फूलों का श्रृंगार रहता है।
आरो सुरंग कच डोरी, हर सुरंग कच डोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। चुरा करके चोर कहीं एकांत में जाता है, कोई देख न ले। ये कहां ले गए उस रत्न को? पिय भुज कंठ दिए गल शोभित, प्रिय भुज कंठ दिए गल शोभित, बीज भुज कंठ दिए गल शोभित, प्रिय भुज कंठ दिए गल शोभित, घन दामिनी दुति जोरी, धन दामिनी दुति जोरी, घन दामिनी दुति जोरी, धन दामिनी दुति जोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कहाँ ले गए उस रत्न को? कालिंदी तट के कुलाहल, कालिंदी तट के कोलाहल, कालिंदी तट के कुलाहल, कालिंदी तट के कोलाहल, सगन कुंज बन खोरी, सगर कुंज बन खोरी, सघन कुंजे बन गहवर बन, खोर साकरी खोर, इन स्थलों पे और यमुना का किनारा उस रत्न को ले गए। ब्रज में रतन राधिका गोरी, में रतन राधिका गोरी, कृष्णदास प्रभु मोहन नागर, कृष्णदास प्रभु मोहन नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया। लेकिन राधिका उनसे भी बड़ी चोर हैं, क्योंकि चोर की भी जो चोरी कर लेता है वो उससे बड़ा होता है। महात्माओं ने लिखा, यस्या प्रेम घना करते है पदनख ज्योत्स्ना भरस ना पिता स्वांता नाम समुदेति कापे सरसा भक्तिश चमत्कारिण्य। चार चमत्कारिणी राधिका ऐसी बड़ी चोर हैं, चोर श्री कृष्ण के भी चित्त को चुरा लिया। जो सबसे बड़ा चोर था, जिसको चौर जार शिरोमणि महादेव ने कहा, ऐसा कोई बड़ा चोर और जार पुरुष नहीं हुआ जैसा श्री कृष्ण हुआ। उनकी पदनख मणि से जो किरणें निकलती हैं राधिका रानी के चरण नख से, उन किरणों में जो स्नान कर लेता है, यानी उनके चरणों की भक्ति में डूब जाता है, यस्या प्रेम घना कृते पदनख ज्योत्स्ना भरस नापित स्वांता नाम समुदयति कापि सरसा भक्तिश चमत्कारिणी। उसके हृदय में चमत्कारिणी भक्ति पैदा हो जाती है। वो चमत्कारिणी भक्ति ऐसी होती है कि गोविंद सदा अधीन रहते हैं उसके। सामे गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरी कदा। वो किशोरी जी गोकुल भूप नंदन माने गोकुल के राजा नंद लाल नंद बाबा, उनके लाल नंद नंदन,
उनके चित्त को चुराने वाली, सामे गोकुल भूप नंदन मनस चोरी किशोरी गदा, दास्यम दास्यति सर्व वेद शीर्षाम यत्तद रहस्यम परम। समस्त उपनिषदों और श्रुतियों का भी जो रहस्य है, रस, वो दास्य राधा रानी देती हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए रानियों ने कहा कि तुम हमको अपनी प्रियतमा राधा को दिखाओ। जब वो सब गईं, दूर से देखा राधा रानी अपने शिविर में सहज गति से टहल रही थी, तो उनके रूप को देख करके सारी रानियां मूर्छित हो गईं और उनकी कांति लुप्त हो गई। सत्यभामा और रुक्मिणी आदि जितनी सुंदरी थी, लिखा है गर्ग संहिता में, जैसे सूर्योदय होने पर करोड़ों तारे हैं आकाश में चमक रहे हैं, लेकिन जब सूर्य आता है तो तारे जाने कहां चले जाते हैं, जाते बाते तो नहीं है, उसके तेज के आगे सब तारे प्रतिहत हो जाते हैं, एक भी तारा दिखाई नहीं पड़ता है। जब तक सूर्य नहीं आता है आकाश में इतने तारे हैं तुम गिन नहीं सकते हो, अगणित तारे हैं, गिना नहीं जा सकता है। लेकिन जब सूर्य आता है तो सारे के सारे छिप जाते हैं उसके तेज से। वैसे लिखा है कि जितनी 16,108 रानियां थीं, राधिका वृषभानुजा, वृषभान की पुत्री भानुजा रूपी सूर्य को देख करके सब तेज से प्रतिहत हो गईं और उनका सारा अभिमान चला गया और सब बोली, ओहो ये रूप अद्वितीय है, जैसा मैंने सुना था। हम लोगों ने देखा और सब राधा रानी के पास पहुंच गईं, उनके शिविर में पहुंच गईं। जब सब पहुंच गईं, कृष्ण भी साथ में थे, तो सारी गोपियां जितनी थी प्रसन्न हो गईं, जय जयकार करने लग गईं, श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्री राधा रानी उठ के खड़ी हो गईं और उन्होंने हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया, अपने नेत्रों से आंसू बहाने लग गईं और श्री कृष्ण खड़े रहे। राधा रानी ने एक सिंहासन दिया, जिस सिंहासन के पायों में स्यमंतक मणि जड़ी हुई थी और उस सिंहासन के पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी, मध्य भाग में पद्मराग मणि शोभा पा रही थी। चंद्रमंडल के समान गोलाकार सिंहासन, चरण पीठिका में कौस्तुभ मणियां जड़ी थी। ऐसा ईश्वर था राधा रानी का। और अमृत वर्षी छत्र लगा था। उस सिंहासन को देखकर के श्री जी हंस गईं और बोली, हमारा जन्म, हमारा आगमन सफल हुआ, हमारे शुभ कर्मों को फल मिल गया। कृष्ण तुम आ गए, मेरा धर्म कर्म सफल हो गया, सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ पूरा हुआ। तुम भक्तों के सहायक हो, तुमने मेरी सहायता के लिए ब्रज में बहुत से असुरों को मारा था। त्रिलोक विजयी कंस भी डरता था। उस शंखचूड को तुमने मेरे कहने से मार गिराया था। शंखचूड की बड़ी लंबी कथा है। शंखचूड का कंस से युद्ध हुआ था
शंखचूड़ ने उठा करके कंस को फेंका था 100 योजन ऊपर आकाश में। कंस 100 योजन ऊपर से गिरा। लेकिन उसने भी शंखचूड़ को उठा के फेंका। 1000 योजन तक फेंक दिया। दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में गर्ग ऋषि ने पहुंच करके कहा कि तुम इसको मार नहीं सकते हो, तुम दोनों की मृत्यु कृष्ण से होनी है, तुम दोनों मित्र बन जाओ। तो उस शंखचूड़ को भगवान ने राधा रानी के एक गोपी को हरण करने के कारण मारा था। श्री जी बोली, तुमने हमारे कारण ही शंखचूड़ को मारा था, तुमने हमारे कारण ही गिरिराज पर्वत उठाया था, हमारे कारण ही महाराज रचा था। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा जितनी रानियां थी, वो राधा रानी को हाथ से पकड़ लिया, आलिंगन करने लग गई। फिर संवाद है। श्री जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया है वहां पर। राधा रानी की वाणी सुनकर के सब बड़ी प्रसन्न भई। बोली, राधा, जैसा तुम्हारा रूप है, गुण भी है, तुम इतनी रूपवती हो कि हमें सम्मान दे रही हो, और वृंदावन में रास कैसा था उसका वर्णन करो। श्री कृष्ण बोले, उसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, राधा रानी से पूछो। रानियों ने कहा, वो रास यहां हो सकता है? बोले, यहां वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गिरिराज जी नहीं है। कथा तो बहुत लंबी है। फिर सबने श्री जी को बुलाया अपने अपने आग्रह से, हे राधे, एक बार तुम हमारे तंबू में आओ। श्री जी गई उनके आग्रह से, और वहां जाने के बाद रुक्मिणी ने विशेष सम्मान किया और राधा रानी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद श्री जी ने कहा, रुक्मिणी, तुम जाओ, श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रुक्मिणी आई, लौट करके श्री कृष्ण के पास चरण दबाने लग गई तो देखा कृष्ण के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। बोले, नाथ, ये छाले कैसे पड़े हैं? बोले, मैं क्या करूं, तुमने भोजन कराया राधा रानी को और दूध नहीं पिलाया, उनको दूध पीने की आदत है। फिर आई रुक्मिणी दौड़ करके, दूध दिया। दूध पिलाने के बाद लौटी तो देखा कृष्ण के चरणों में छाले हैं। बोले, छाले क्यों हैं? बोले, तुमने जल्दी में गर्म दूध पिला दिया। राधिका रानी के हृदय में हमारे चरण रहते हैं। तो इस तरह से ये हमने थोड़े में आपको, ये कोसी कुशबन है,
गोमती और गोमती के तीर्थों के कथा सुनाई। कल यहां से चलेंगे और फारन गांव में जहां पर भगवान ने नरसिंह लीला दिखाई है, ब्रजवासियों को प्रहलाद कुंड है, वहां की कथा वहीं सुनाएंगे। जय श्री राधे।